हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस यानी भाई वर्तमान काल के बारे में सीखेंगे। तो भाई सबसे पहले हम यह जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं तथा भाई और आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाई हम यह जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो भाई अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो भाई अब हम अपने पहले टेंस यानी भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे? तो भाई इसका पहचान है कि यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ती हूं आदि शब्द आए तो वो क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और भाई इनमें कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं, आज उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे भाई आप आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ पाए। तो भाई पहला सेंटेंस क्या है? भाई हमारा पहला वाक्य क्या है? तो भाई हमारा पहला वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी भाई जिसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सकारात्मक वाक्य। तो रूल नंबर 1 पहले आप देखिए भाई, रूल नंबर 1 क्या है? तो रूल नंबर 1 है कि भाई एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन भाई बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब भाई कब एस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं, और भाई एक वचन कर्ता किसे कहते हैं, बहुवचन कर्ता किसे कहते हैं, सबसे पहले भाई हम यह समझ लेते हैं। चलो भाई हम समझ लेते हैं, फिर भाई हम अपने आगे नियम को देखेंगे। तो भाई एक वचन कर्ता क्या है? तो भाई एक वचन कर्ता है ही, सी, इट, नेम। क्या भाई? ही, सी, इट, नेम, यानी भाई आदि और शब्द हैं जो एक वचन कर्ता में आते हैं। जैसे भाई वह, इट मतलब भाई यह होता है, और भाई नाम, नेम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या का नाम, स्थान का नाम हो गया। क्या हो गया भाई? वो क्या आते हैं? एक वचन कर्ता में आते हैं। और बहुवचन कर्ता भाई जैसे आई, वी, दे, यू, ये सब क्या है भाई? और आज सभी क्या है? बहुवचन कर्ता में आते हैं। अब भाई मेन टॉपिक हमें यहाँ पर समझना है कि कब क्रिया यानी भाई कब मुख्य क्रिया के अंत में एस या ई एस लगाते हैं। तो इसमें भाई बहुत सी बातें मैं तो चाहूँ तो आपको सिंपल से बता सकता हूँ, लेकिन भाई बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए भाई मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वो क्या है? यदि भाई मुख्य क्रिया के अंत में, क्या भाई? यदि भाई मुख्य क्रिया के अंत में वावेल यानी भाई ए, ई, आई, ओ, यू या सी, एच, एस, एच, एस, एस हो तो ई एस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप भाई देख लीजिए, जैसे भाई यहाँ पर क्या है? गो, गो। अब भाई गो देखो, यहाँ पर जो क्रिया है गो, गो मतलब जाना। देखो भाई यहाँ पर ओ है, तो इसमें क्या? इसमें तो भाई एक है, हाँ ओ आया है, तो भाई आप यहाँ पर क्या करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। तो आप क्या कर देंगे भाई? गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गोज, यानी भाई आपने ई एस लगा दिया। ये भाई केवल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करना है। अब भाई कम, अब भाई देखो कम, अब भाई यहाँ पर तो ई तो आया है। आप सोचेंगे कि क्या मैं ई एस लगा दूं यानी भाई डबल ई लगा दूं, तो आपको डबल ई नहीं लगाना, एक ई तो भाई पहले से ही है, तो आप केवल यहाँ पर एस लगा देंगे। ये भी भाई आप समझ गए होंगे। अब भाई देखो यहाँ पर पुश यानी भाई धक्का देना, तो जब भाई पी यू एस एच, अब देखो भाई यहाँ पर क्रिया के अंत में क्या आया है? लास्ट में क्या है भाई? एस एच आया, तो भाई यहाँ पर मैंने एस एच दिया है, तो आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पर ई एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? पुसेज हो जाएगा। तो भाई अब आप समझ गए होंगे। अब भाई जैसे यहाँ पर देखो रीड हो गया, रीड में क्या भाई? इसमें इन सब जो मैंने आपको यहाँ पर दिए इसमें से कोई है तो नहीं है, तो आप क्या क्या करेंगे भाई? यहाँ पर एस लगा देंगे। अब ईट में तो एस करेंगे, ड्रिंक है तो के है, तो आप यहाँ पर सिंपल से एस लगा देंगे। और भाई दो कॉन्सेप्ट और हैं, ये भी आप देख लीजिए। जैसे भाई यदि मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो आप वाई को हटाकर आई ई एस का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो आप देख लीजिए, जैसे भाई यहाँ पर देखो कराई, तो कराई यहाँ पर वाई तो है, देख लीजिए भाई यहाँ पर वाई तो है, लेकिन वाई से पहले जो ये आर है, आर ये कॉन्सोनेंट नहीं है। मतलब भाई आप कॉन्सोनेंट मतलब समझ रहे हैं? व्यंजन। ये व्यंजन जैसे भाई इंग्लिश में ए ई आई को छोड़कर, ए ई आई ओ वावेल मतलब स्वर होते हैं, और बाकी इनको छोड़कर क्या होते हैं भाई? सभी व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो भाई जो ये वाई है और इसके पहले क्या आया यहाँ पर देखो आर क्या है भाई? कॉन्सोनेंट, यानी भाई आर तो कॉन्सोनेंट है और वाई आया, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर वाई को हटा देंगे, वाई को हटा देंगे और आई ई एस को क्या करेंगे भाई? सटा देंगे। तो जब भाई वाई को हटाएंगे तो क्या होगा भाई? क्राइज हो जाएगा और वाई हट जाएगा। और वैसे ही भाई ट्राई है, तो आप क्या कर देंगे? ट्राइज कर देंगे। और भाई जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए प्ले। अब भाई अब ये जो ये दूसरा नियम, यानी भाई ये तो भाई अब ये तो भाई पहला था, अब इसमें जो ये दूसरा नियम है, तो जब भाई वाबेल, वाबेल प्लस वाई, देखो भाई जैसे जब वाबेल हो और प्लस वाई हो,
तो आप क्या करेंगे, जैसे अब वावेल आप जानते ही हैं, जैसे भाई देखो यहाँ पर वाई तो है, वाई तो है, लेकिन वाई से पहले क्या है भाई, वावेल है, यानी भाई ए है। ए तो आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, यही 5 वावेल हैं। तो जब भाई वावेल आए वाई से पहले, तो आप क्या करेंगे, सिंपल से भाई आपको यहाँ पर वाई नहीं हटाना है। क्या भाई, आप वाई नहीं हटाएंगे और इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा भाई, प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, प्लेज हो जाएगा। और फिर भाई यहाँ पर से है तो क्या होगा भाई, सेज हो जाएगा। तो भाई अब आप समझ गए होंगे कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है, और कहाँ पर भाई एक वचन करता होगा, कहाँ पर भाई बहुवचन करता होगा। अब भाई हम अपने नियम को देखते हैं। तो भाई अब आप तो समझ गए होंगे। तो भाई हमारे इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब भाई संरचना। आप जो भी सेंटेंस दिया गया रहेगा उसका आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद भाई आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है, जैसे भाई गो हो गया तो गो जो है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। यदि भाई आपको वर्ब पर भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं भी वीडियो बना दूंगा। तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। फिर उसके बाद भाई आप क्या करेंगे, एस या ई एस क्रिया में जोड़ेंगे, यानी मुख्य क्रिया में। फिर भाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब भाई कर्म होता है, प्लस अदर वर्ड, यानी भाई जब ये तीनों हो जाएंगे, जब आप कर लेंगे तो उसके बाद भाई आपको अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द होंगे तो आप लगा देंगे, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद भाई आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो आप अब समझ गए होंगे। जैसे भाई अब हम एक लेते हैं भाई, एक यहाँ पर वाक्य लेते हैं, जैसे भाई वह विद्यालय जाता है। क्या भाई, वह विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले भाई आपको सब्जेक्ट है ना, तो सबसे पहले भाई आप यह समझ लीजिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब भाई कर्ता, जो कार्य को कर रहा है। हमको ये नहीं देखना है कि कोई क्या कार्य कर रहा है, वो कार्य मतलब जो ये भाई वाक्य है, इस वाक्य में कौन कार्य कर रहा है। तो भाई इसमें वह ही कार्य कर रहा है ना। और भाई क्या कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है। तो जाने का कार्य क्या हो गया, ये भाई आपका मुख्य क्रिया हो गया। और भाई वह कहाँ जा रहा है, मतलब भाई जो वह, यानी भाई जो कर्ता और क्रिया, जो भाई जो कर्ता कार्य कर रहा है वो किस पर कार्य कर रहा है, विद्यालय पर। तो वो क्या हो गया भाई, आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब भाई आपका कर्म हो गया। अब भाई आप समझ गए होंगे। तो आपको अब अपना कर देना है। जैसे भाई वह का क्या होता है भाई, ही होता है ही। फिर उसके बाद देखो भाई जाना, यानी भाई जाता है, तो जाता का आप गो होंगे। अब देखो भाई यहाँ पर ओ है, ओ है ना भाई, ओ है। तो अब भाई जब ओ है तो ई एस का आप प्रयोग करेंगे तो गोज होगा। और टू, फिर ये भाई जो ये टू क्या है, टू यहाँ पर भाई प्रीपोजिशन है, गो के बाद क्या लगता है, टू लगता है। फिर गो टू स्कूल। अब भाई आप समझ गए होंगे। जैसे भाई हम आम खाते हैं, हम आम खाते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर बहुवचन है, तो बहुवचन है तो आपको एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। तो भाई आप आराम से लिख देंगे, वी लिखेंगे, फिर भाई ईट लिखेंगे, मैंगो लिख देंगे। वी ईट मैंगो क्या हो गया भाई, आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो भाई अब आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई यह अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब भाई हम नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो भाई अब यह है नेगेटिव सेंटेंस, यानी भाई नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब इसमें भाई नहीं का प्रयोग होगा। जहां भी भाई आप देख लें कि नहीं, यानी भाई वाक्य में नहीं हो, तो भाई वहां पर आप क्या करेंगे, इस रूल का, यानी भाई अब आप कैसे करेंगे तो आप देख लीजिए। पहले भाई रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में आप क्या करेंगे। तो रूल नंबर 1 है भाई, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया। भाई उसमें सहायक क्रिया नहीं लगाते थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन भाई आपको यहाँ पर सहायक क्रिया लगाना है। वो भाई सहायक क्रिया क्या है, जैसे भाई एक वचन करता है तो आप भाई जानते ही एक वचन करता, तो आप क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और यदि भाई बहुवचन करता है तो आप वहां पर सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। अब भाई हम अपने स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, तो भाई सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब भाई आप जान, जैसे भाई अब राघव बाजार नहीं जाता है, तो यहाँ पर राघव क्या है, सबसे पहले भाई आप देखेंगे तो यहाँ पर भाई जो राघव है ये तो एक वचन है, तो भाई एक वचन करता, तो भाई अब आप समझ गए। तो आप यहाँ पर लिख देंगे राघव लिख देंगे। फिर भाई अब आप देखेंगे कि मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाऊं, तो हेल्पिंग वर्ब भाई डू लगाऊं कि डज लगाऊं। तो भाई यहाँ पर राघव क्या है, राघव एक वचन है तो आप डज का प्रयोग करेंगे। फिर भाई अब यहाँ पर देखो भाई नेगेटिव सेंटेंस है, तो फिर उसके बाद भाई आप नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, भाई नॉट होगा। फिर भाई वैसे ही आप कर देंगे भाई। तो भाई अब आप समझ गए, तो सिंपल से भाई आप क्या करेंगे, तो राघव डज नॉट गो टू मार्केट। अब भाई आप समझ गए होंगे। फिर भाई हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वहां पर भी आप इसमें भी आप वैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे वी। अब भाई वी यहाँ पर यानी भाई हम बहुवचन है तो वी, उसके बाद भाई आप डू लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई आप नॉट लगाएंगे। फिर भाई प्ले क्रिकेट हो गया भाई आपका। अब भाई आप नेगेटिव सेंटेंस भी समझ गए हैं। अब भाई हम क्या देखेंगे, अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे।
तो अब भाई हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है भाई, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें भाई आपको प्रश्न पूछा जाएगा। क्या भाई, इसमें आपको प्रश्नवाचक मतलब आपको प्रश्न पूछेगा, वैसे वैसे सेंटेंस को आप कैसे करेंगे, यानी भाई आप वैसे वाक्य को कैसे करेंगे। तो रूल नंबर 1 पहले भाई आप देखिए, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या भाई क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले भाई आप क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। इसे भाई आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। जैसे भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, सहायक क्रिया यानी भाई हेल्पिंग वर्ब, डू या डज लगाएंगे। डू कहाँ पर लगाना है, डज कहाँ पर लगाना है, ये तो आप समझ ही गए हैं। फिर उसके बाद भाई आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर भाई प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आप लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो भाई आपका एग्जामिनर जो रहेगा वो नंबर काट सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो भाई अब आप क्या करेंगे, तो भाई अब हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। तो भाई हमारा एग्जाम्पल क्या है, तो भाई हमारा एग्जाम्पल है, क्या वह विद्यालय जाता है। तो क्या वह विद्यालय जाता है, तो भाई इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो इसमें कर्ता क्या है भाई, वह है। वह क्या है भाई, एक वचन है। तो एक वचन के साथ आप क्या प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। फिर भाई आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भाई क्या, ही है। फिर उसके बाद भाई आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी भाई जाना क्या है, मुख्य क्रिया है, तो उसका भाई फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। तो यहाँ पर भाई आप गो लिखेंगे। फिर भाई आप क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन, या प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करेंगे, टू हो जाएगा। फिर भाई क्या होगा, ऑब्जेक्ट मतलब भाई आपका कर्म हो जाएगा, गो टू स्कूल। अब भाई यहाँ पर अदर वर्ड तो है नहीं, तो भाई आप अदर वर्ड का आपको यहाँ पर कोई देखने की जरूरत नहीं है। फिर भाई यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो भाई आप अपना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो भाई क्या हो गया, क्या वह विद्यालय जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा भाई, डज ही गो टू स्कूल। फिर उसके बाद भाई आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूलना नहीं है, उसे आप जरूर लगाइएगा। फिर भाई आप देखिए, क्या तुम अब सोते हो। फिर भाई अब देखो यहाँ पर तुम क्या है, तुम यहाँ पर भाई बहुवचन करता है। और फिर भाई आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यानी भाई क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। तो डू यू स्लीप नाउ क्या हो गया भाई, क्योंकि भाई अब का स्पेलिंग क्या होता है, नाउ। तो डू यू स्लीप नाउ क्या हो गया भाई आपका, इसका ट्रांसलेशन हो गया। और भाई क्या तुम विद्यालय जाते हो, इसका आंसर भाई आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं क्या भाई दूसरे नियम को। तो भाई हमारा दूसरा नियम है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो जैसे भाई आप रूल नंबर 1 में करते थे, बस भाई आपको वैसे ही करना है। बस भाई आपको जब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ जाए, उसे आपको आगे उसकी अंग्रेजी लिख देनी है। बस वो कैसे लिखेंगे भाई, आप स्ट्रक्चर से समझिए। जैसे भाई सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर भाई आप क्या करेंगे, अब भाई एग्जांपल से आप समझिए। जैसे वह आज गीत क्यों गाती है। अब देखो भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, यहाँ पर बीच में आया है। क्या भाई बीच में आया, तो सिंपल से भाई आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले भाई इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, तो क्या होगा, क्यों की स्पेलिंग वाई होता है, भाई आप यहाँ पर वाई लिख देंगे। फिर भाई सिंपल जैसे आप करते थे, वाई डज शी सिंग अ सॉन्ग टुडे, यही आपका ट्रांसलेशन होगा। अब भाई मैंने यहाँ पर वह के लिए यहाँ पर सी का यूज क्यों किया, क्योंकि भाई लड़की हो तो वहां पर सी का प्रयोग करते हैं वह के लिए, यदि भाई लड़का हो तो वहां पर ही का प्रयोग करते हैं वह के लिए। तो भाई अब आप समझ गए होंगे। तो भाई अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो भाई हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम अब क्या करते हो। तुम अब क्या करते हो, तो इसमें आपको क्या करना है भाई। अब देखो भाई यहाँ पर तुम क्या है, तुम बहुवचन है, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले भाई आपको यहाँ पर क्या लिखना है। तो सबसे पहले भाई आपको देखो यहाँ पर जो क्या शब्द है बीच में आया है, इसे आप पहले लिखेंगे। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, वाट होती है। तो आप यहाँ पर वाट लिखेंगे। फिर उसके बाद भाई आप अब देखो यहाँ पर तुम बहुवचन है, तो आप डू का प्रयोग करेंगे। फिर भाई आपको सब्जेक्ट तुम लिखेंगे, यानी भाई यू का प्रयोग करेंगे। और भाई यहाँ पर जो करते हैं यानी भाई करना होता है इसका क्या, तो इसका ये डू इसे ही कहते हैं, डू कहते हैं यानी भाई, तो इसलिए हम यहाँ पर डू 2 बार लिखे हैं। तो एक तो भाई हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, और एक जो यहाँ पर डू है वो क्या है भाई, यहाँ पर मुख्य क्रिया है। भाई अब आप समझ गए हो, तो क्या होगा भाई, तो व्हाट डू यू डू नाउ, क्या क्या होगा भाई, व्हाट डू यू डू नाउ क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई तुम बाजार क्यों जाते हो, तुम बाजार क्यों जाते हो, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भाई अब हम अपने रूल नंबर 3 को देखते हैं। तो भाई हमारा रूल नंबर 3 क्या है, तो भाई हमारा रूल नंबर 3 जैसे भाई इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिल गया, वह आज गीत क्यों गाती है, तो आप कर लेंगे सिंपल से, व्हाई डज शी सिंग ए सॉन्ग टुडे।
जब भाई आपको मिल जाए कि वह आज गीत क्यों नहीं गाती है, यानी भाई जब आपको बीच में नहीं मिल जाए तो आप सिंपल से भाई सब्जेक्ट यानी सी के बाद क्या करेंगे भाई, आप सी के बाद नॉट लगा देंगे, वही आपका ट्रांसलेशन होगा। यानी भाई वह आज गीत क्यों नहीं गाती है तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग टूडे। तो भाई आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि भाई आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।